जय श्री राम। जब भगवान रामचंद्र जी शिव जी के सामने प्रकट हुए, शिव जी से उन्होंने विनती किया कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। तो शिव जी ने कहा कि माता पिता और प्रभु की वाणी बिना सोचे विचारे उनकी बात मान लेना चाहिए। इसलिए हे प्रभु, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। फिर शिव जी ने सप्तर्षियों को परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी के पास भेजा। अब सप्तर्षि पार्वती जी के पास पहुँचे हैं तो पार्वती जी से क्या कह रहे हैं, आगे का ये वृत्तांत मैं कहने जा रहा हूँ। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगे भव खाहि। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारे खटाहि। अब शिव को कोई चिंता नहीं है, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गाँव ही वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोलीं, सत्य कहूँ गिरि भव तनुएहा, हठ न झूठ छूट बरु देहा। सत्य कहूँ गिरि भव तनुएहा, हठ न छूट छूट बरु देहा। कनकौ पुनि पसानते होई, जारहु सहजो न परिहर सोई। नारद बचन न मैं परिहरऊँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपन्यों सुगम मन सुख सिधिते ही। आपने सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलत्यों प्रथम मुनीसा,
सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करय बिचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रहि न जाय बिनु किए बरेसी। तो कौतुक नयाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। हे मुनीश्वरों, पार्वती जी सप्तऋषियों से कह रही हैं कि हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊँ शंभो न तरहूँ कुंवारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। मैं पापरऊँ कहे जगदम्बा, तुम गृह गौनहु भयऊँ विलम्बा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा, या तो शिव जी को बरूंगी और नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर सत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि नहीं मंतु पठाए, कर बिनती गिरि जहीं गृह लाए। बहुर सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाए। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरषि सप्त ऋषि गौन गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई।
तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतई रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। जय श्री राम।